बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को एक और तगड़ा झटका। सीमांचल का बड़ा चेहरा जेडीयू के पूर्व सांसद आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। क्या पप्पू यादव से हार के बाद संतोष कुशवाहा ने जेडीयू को अलविदा कह दिया है? और उधर आरजेडी ने भी दावा कर दिया है कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमरा बिहार और मैं हूं आपकी साथी दिव्या सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणभेरी बज चुकी है और सियासी उठापटक अपने चरम पर है। आज की दो सबसे बड़ी खबरें सीधे तौर पर जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। एक तरफ जहां सीमांचल में जेडीयू को बड़ा झटका लगने वाला है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में हुई सीट बंटवारे पर आरजेडी ने ऐसी चुटकी ली है जिसने जेडीयू की टेंशन बढ़ा दी है। चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। सीमांचल में जेडीयू को झटका। बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और पूर्णिया से 2 बार सांसद रह चुके संतोष कुशवाहा जेडीयू का साथ छोड़ने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संतोष कुशवाहा आज ही दोपहर 2 से 3 बजे के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम सकते हैं। यह जेडीयू के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, खासकर सीमांचल के इलाके में जहां कुशवाहा समुदाय पर संतोष कुशवाहा की मजबूत पकड़ मानी जाती है। आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में संतोष कुशवाहा को पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। बताया जा रहा है कि तभी से वो पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज चल रहे थे। संतोष कुशवाहा का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा है। 2010 में वे बीजेपी के टिकट पर विधायक बने, लेकिन 2013 में नीतीश कुमार के साथ आ गए और जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू के टिकट पर वो 2014 और 2019 में पूर्णिया से सांसद भी चुने गए। अब लगभग 1 दशक बाद वो एक बार फिर अपनी नई सियासी पारी की शुरुआत आरजेडी के साथ करने जा रहे हैं। खबरें तो यहाँ तक की है कि आरजेडी ने उसकी विधानसभा सीट भी तय कर ली है। संतोष कुशवाहा जेडीयू की कद्दावर मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ धमदाहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आरजेडी का यह कदम सीमांचल में कुशवाहा वोटों को अपने पाले में करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। एनडीए सीट शेयरिंग पर आरजेडी का तंज। तो एक तरफ जेडीयू को अपने ही पुराने साथी छोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में हुए सीट बंटवारे को लेकर भी जेडीयू अब आरजेडी के निशाने पर आ गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए में जेडीयू और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बराबरी के फॉर्मूले पर आरजेडी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि बीजेपी ने जेडीयू को उसकी हैसियत बता दी है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि जेडीयू अब बड़े भाई की भूमिका में नहीं रही और चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देगी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जी लगातार रह रहे बीजेपी जेडीयू को समाप्त कर देगी। पहले जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहती थी, अब बीजेपी ने उसे बराबरी पर ला दिया है। चुनाव के बाद जेडीयू का विलय बीजेपी में हो जाएगा और सीएम की कुर्सी भी चली जाएगी। आरजेडी ने जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पर भी तंज कसते हुए कहा कि इन छोटे दलों को भी बीजेपी ने खत्म करने का फॉर्मूला बना लिया है। तो कुल मिलाकर आज का दिन जेडीयू के लिए दोहरी मार लेकर आया है। एक तरफ संतोष कुशवाहा जैसे बड़े नेता का पार्टी छोड़ना और दूसरी तरफ सीट बंटवारे पर बराबरी को लेकर विपक्ष का हमला। अब देखना यह होगा कि इन झटकों से जेडीयू कैसे निपटती है और बिहार की चुनावी राजनीति आगे कौन सा नया मोड़ लेती है। आपको क्या लगता है, क्या संतोष कुशवाहा के जाने से सीमांचल में जेडीयू कमजोर होगी? और क्या आरजेडी ये दावा सही साबित होगा कि चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए हमरा बिहार। धन्यवाद।